विद्यार्थियों, मैं छठी कक्षा संस्कृत विषय का पहला पाठ लेकर के आया हूं, जिसका शीर्षक है शब्द परिचय। और इस शब्द परिचय के पहले भाग में आप पढ़ने वाले हैं मेरे साथ सामान्य परिचय, अर्थात संस्कृत विषय की वे सामान्य जानकारियां जो हमें बेसिक नॉलेज देती है, हमें संस्कृत विषय को पढ़ने के लिए आतुर करती है। तो आइए विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं अकारांत पुल्लिंग शब्दों के साथ, अर्थात शब्द परिचय जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं उस पाठ के अंतर्गत अकारांत पुल्लिंग शब्दों को बताया गया है। तो सबसे पहले अकारांत पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं वो हमें जान लेना चाहिए। अकारांत पुल्लिंग शब्द अर्थात वे पुल्लिंग शब्द जिन शब्दों के अंत में अस्वर वर्ण दिखाई देता है। जैसे यहाँ पर देखिए एक पद दे रखा है शुकः, इसका वर्ण विच्छेद करने पर अर्थात ये जो स्थिति होती है, ठीक है ना, जहाँ स्वर और व्यंजन को अलग किया जाता है उसे बच्चों वर्ण विच्छेद कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए श व्यंजन है, उ स्वर है, क व्यंजन है और अंत में अ स्वर वर्ण है। इस वजह से हम इसको अकारांत क्या कहेंगे? पद कहेंगे। और ऐसे शब्दों को जो पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं वो अकारांत शब्द कहलाते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अब अगली जानकारी के रूप में मैं आपको बताने वाला हूं कि संस्कृत में लिंग कितने होते हैं। संस्कृत में त्रीणि तीन लिंगानि लिंग भवन्ति होते हैं। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। कौन कौन से लिंग होते हैं? आइए जरा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम। पुल्लिंगम यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंगम स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंगम पुंसकलिंग। 3 लिंग आपके संस्कृत में होते हैं, जिसमें पुल्लिंग में आप चषकः शब्द अर्थात चषक यानी गिलास, इसी प्रकार कहीं और शब्द भी रख सकते हैं, जैसे शिक्षकः, छात्रः, अश्वः। ठीक है, इसी प्रकार आप घटिका यानी स्त्रीलिंग शब्दों में, घटिका का मतलब है घड़ी, स्त्रीलिंग शब्दों में आप रख सकते हैं शिक्षिका, छात्रा, अजा इत्यादि। और नपुंसक लिंग में क्रीडनकम यानी खिलौना, इसी प्रकार आप रख सकते हैं फलम, पुस्तकम, पुष्पम आदि। ठीक है विद्यार्थियों, तो आपको पता होना चाहिए संस्कृत में कितने लिंग होते हैं? 3 लिंग होते हैं, जिसको हम त्रीणि कहते हैं संस्कृत में। ठीक है विद्यार्थियों, अगली जानकारी है आपके पास में संस्कृत में त्रीणि 3 वचनानि वचन भवन्ति होते हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। ठीक है ना, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब एक वचन क्या होता है? जहां एक की बात की जाए, एक वस्तु विशेष या व्यक्ति विशेष की बात की जाए। ठीक है, जैसे बालकः, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बालक अकेला है अर्थात एक वचन है। और जहां 2 की बात की जाए, ठीक है ना, वहां द्विवचन का प्रयोग होता है, जैसे बालकौ। ठीक है विद्यार्थियों, और यहाँ पर 2 से ज्यादा बात होती ही, ठीक है ना, चाहे वो 3 हो या कितने भी हो, लेकिन अगर 2 से ज्यादा हो तो वहां पर बहुवचन का प्रयोग होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बहुत सारे क्या हैं? बालक अर्थात बालकाः। ठीक है, तो वचन 3 होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। ठीक है, अब हम बात करते हैं पुरुषः, पुरुष के बारे में कि संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं। संस्कृते त्रयः पुरुषः भवन्ति। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, जिसको हम त्रयः कहते हैं। त्रयः पुरुषः भवन्ति। कौन कौन से होते हैं? प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः। ठीक है ना, प्रथम पुरुषः, इसको हम अन्य पुरुषः भी कहते हैं। ठीक है, इस पुरुष में हम वक्ता और श्रोता के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, इसलिए अन्य पुरुष कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों,
मध्यम पुरुष में हम श्रोता के विषय में बात करते हैं। किसके विषय में बात करते हैं? श्रोता के विषय में बात करते हैं। और उत्तम पुरुष में हम वक्ता के विषय में बात करते हैं। किसके विषय में बात करते हैं? वक्ता के विषय में बात करते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूं, मैं वक्ता हूं, तो मैं उत्तम पुरुष में आऊंगा। और आप श्रोता हैं, आप सुन रहे हैं, आप मध्यम पुरुष में आएंगे। और यदि मैं आपको किसी और तीसरे के बारे में बात कर रहा हूं, तो वो किस में आएगा? अन्य पुरुष अर्थात प्रथम पुरुष में आएगा। ठीक है। अब आगे देखिए, हम बात करने वाले हैं ऐसे शब्द जो सर्वनाम कहलाते हैं और जो शब्द परिचय नामक पहले पाठ में आने वाले हैं, और वो हैं एतत् और तत् शब्द। अर्थात वे क्या होते हैं? देखिए, एतत् यह, देखिए एतत् शब्द पास के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी भी विद्यार्थी को या वस्तु को पास में बताने के लिए हम एतत् शब्द का पुल्लिंग में प्रयोग करते हैं पास के लिए। जैसे एषः यानी कि यह, एक वचन में आप देख रहे हैं कि इशारा किया जा रहा है, पास में है विद्यार्थी। एतौ वचन में ये दोनों, एते बहुवचन में ये सब। ठीक है ना। जैसा कि मैं कहूं एषः बालकः, एषः राकेशः, एषः रमेशः इत्यादि, तो पास के लिए एतत् शब्द का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार दूरी के लिए, दूर के लिए हम क्या करेंगे? तत् यानी वह। ठीक है ना। दूर के लिए हम किसके बारे में बात करेंगे? तत् शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आप देखिए, सह यानी कि वह, ठीक है, दूर से इशारा कर रहा है। तौ यानी वे दोनों, ते यानी वे सब। ठीक है विद्यार्थियों, अब आपके लिए इस वीडियो की अंत में मैं लेकर आया हूं 3 प्रश्न जो आपने पढ़ा है और जो आपने सुना है ध्यान से। अगर आपने ध्यान से और पढ़ा है और सुना है तो आप इसका उत्तर दे पाएंगे। और वो 3 प्रश्न हैं, संस्कृते लिंगानि भवन्ति, याद आ रहा ना बच्चों? संस्कृत में कितने लिंग होते हैं? दूसरा प्रश्न है, संस्कृते कति वचनानि भवन्ति, संस्कृत में कितने वचन होते हैं? ठीक है, अच्छे से याद आ रहा होगा, आपने देखा है ना। संस्कृते कति पुरुषाः भवन्ति, संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं? ठीक है, ये 3 प्रश्न हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर अच्छे से देंगे। ये थी आज की कक्षा, जिसमें मैं आपको एक बार बता दूं कि क्या क्या हमने पढ़ा है। आज हमने पढ़ा आकारांत पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं, लिंग कितने और कौन कौन से होते हैं, वचन कितने और कौन कौन से होते हैं, और पुरुष कितने और कौन कौन से होते हैं। और अगली कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं शब्द परिचय, जिसमें हम पढ़ेंगे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के साथ में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। तो आप बने रहिए मेरे साथ।